हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 11 का ए चैप्टर का नाम है दोस्तों ज्यामितीय रचनाएं। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। ओके दोस्तों, तो इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन प्रश्नावली 11 के ए में हैं उन सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। यदि आप स्किप करेंगे तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी, आपको कोई भी सवाल यहाँ पे समझ में नहीं आने वाला है। आपको स्किप नहीं करना है, बिल्कुल गहराइयों से इनको देखना है। चलिए और समझना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न दिया है 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचिए। रूलर और पटरी की सहायता से इसे 1:3 के अनुपात में बांटिए। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे तो कुछ तो बोल क्या रहा है, कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचिए। चलिए तो यहाँ पे हम खींचते हैं। देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो चलिए हम नाप के ही खींच लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, चलिए हमने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींच लिया है। ये थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा हो गया है। अब देखिए क्या करना है, ए बी खींचना है। तो हमने यहाँ पे ए और बी को खींच लिया है। अब यहाँ ए से हमको क्या करना है, एक न्यून कोण बनाना है। ए से लेके हमको न्यून कोण बनाना है। अब न्यून कोण क्या होता है दोस्तों, न्यून कोण वह कोण होता है जो 90 डिग्री से छोटा हो। ओके, तो यहाँ पे 60-30 कुछ भी बन सकता है। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, न्यून कोण ले रहे हैं। चलिए देखिए, थोड़ा सा इसे बड़ा लीजिए। चलिए तो यहाँ पे हमने एक कोण खींच लिया है। ओके, चलिए न्यून कोण हमने बना दिया है। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे आपको कितने अनुपात में बांटने के लिए कह रहा है, 1:3 के अनुपात में बांटने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिए 6 सेंटीमीटर। ओके, चलिए ये हमारा क्या है, 6 सेंटीमीटर लंबाई का है। चलिए देखिए यहाँ पे 1:3 के अनुपात में कह रहा है ना, तो सबसे पहले आपको इसको जोड़ लेना है। क्या है, 1+3 का लेना है। इस अनुपात को बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पे जो हमारा 4 आया है, इस पे 4 बराबर भागों में काटना है, इस वाले पे जो हमने न्यून कोण बनाया है। चलिए इनको हम काट लेते हैं रूलर की सहायता से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक निश्चित दूरी ले लेनी है। कोई भी एक दूरी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक दूरी ऐसे ले लेना है। अब क्या करना है, इस रेखा को 4 भागों में काटना है, इसी दूरी से जितनी दूरी आपने यहाँ पे सेट की है इस रूलर में। तो यहाँ पे देखिए काटिए, यहाँ पे रख के। चलिए देखिए, एक भाग हो गया, हमने यहाँ पे एक हो गया। और हम यहाँ पे यहाँ से दूसरा काट दे रहे हैं। ये अच्छे से बन नहीं रहा है, दूसरा काट दे रहे हैं। 2 के बाद यहाँ से रख के फिर तीसरा काट दीजिए। तीसरे के बाद यहाँ पे चौथा काट दीजिए। देखिए यहाँ पे 1+3 कितना, 4 था ना, तो हमने यहाँ पे 4 भागों में काट दिया। चलिए इनको हम थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, आपको थोड़ा सा दिखाई देगा कैमरे में। अब आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो हमने यहाँ पे उसी दूरी से, देखिए सेम दूरी हमने 4 भागों में काट दिया। आपको जितना अनुपात में बोले उतना भाग में यहाँ पे इसको काटना है। फिर आपको क्या करना है, इनको नाम देना है। तो इनको हम देखिए यहाँ पे ए लिखी है, तो यहाँ पे हम A1, A2, A3, A4 नाम यहाँ पे हम दे देते हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो लास्ट वाला है इसको मिलाना है B के साथ में। इसको क्या करना है, B के साथ में मिलाना है। तो चलिए हम यहाँ पे मिला देते हैं। तो हमने A4 को B के साथ मिला दिया है। हमने क्या किया, पहले एक 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, फिर हमने A से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा AX खींच लिया। अब हमने क्या किया, इनको 4 भागों में बांट दिया, A4 को B से मिला दिया। अब देखिए कह रहा है कि 1:3 के अनुपात में बांटिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको कहना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको ऐसे ऐसे सीधी रेखा में इनको सबको मिला देना है। मिला दीजिए ऐसे। फिर देखिए यहाँ पे ऐसे मिला दीजिए। हमने इनको मिला दिया। ओके, अब आपको कहना क्या है, देखिए कह रहा है कि 1:3 के अनुपात में ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से गिनिए, 1 हो गया,
तो यहाँ पे देखिए एक अनुपात हमको यहाँ पे मिल रहा है ना, तो 1 हो गया, फिर 1 2 3 हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, पी। पी लिख दीजिए, या फिर कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे 1 खाना 2 खाना 3 खाना, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 1 खाना 1 हो गया, तो 1:3 हो गया यहाँ से यहाँ तक पूरा। ओके, ये 1 अनुपात हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, 3 अनुपात हो गया। ओके, और इसी में हमको क्या करना था, बांटना था। अब देखिए इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रचना करेंगे। देखिए दोस्तों, यदि आपको यहाँ पे इनको गिनने में, इनको बांटने में कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे करिए। देखिए इधर 3 रहेगा, आप जानते हैं, इधर 1 रहेगा, क्योंकि पहले 1 है तब इसके बाद 3 है। तो यहाँ से आप खाना गिन लीजिए, 1 खाना 2 खाना 3 खाना, मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 अनुपात हो गया। तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 1 खाना 2 खाना 3 खाना, तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 बच रहा है ना, तो 1 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे मतलब 1:3 बटेगा, वहाँ पे हम कोई एक संख्या मान लेंगे, क्या है, हमारी पी है। चलिए अब हम रचना करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अच्छे तरीके से रचना को लिख लेंगे, फिर इसके बाद आपको समझाएंगे। आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी और हमको लिखने में दिक्कत नहीं होगी। ओके, चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने रचना अच्छे तरीके से लिख ली है। अब हम आपको समझाएंगे हमने कैसे रचना यहाँ पे लिखी है। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हमने यहाँ पे इस फिगर को ड्रा किया है, वैसे वैसे हमने इनको भी लिखा है। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने यहाँ पे एक रेखा खंड ए बी खींचा था जो 6 सेंटीमीटर की थी ना। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है, सर्वप्रथम एक रेखाखंड ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। तो हमने पहले यही किया था। फिर इसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ से यहाँ तक एक रेखा खींची थी AX, जो AB से न्यून कोण बना रहा था। तो यहाँ पे देखिए हमने लिखा है, बिंदु A से AB के साथ न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा AX खींचा, न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा AX खींचा। जैसे जैसे आप ड्रा किए रहेंगे वैसे वैसे शुरू से लेकर लास्ट तक आपको लिखना है। फिर देखिए तीसरा हमने क्या किया, AX पर A1 A2 A3 तथा A4 इस प्रकार अंकित किया कि A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4। मतलब दोस्तों हमने इसके बाद क्या किया था, यहाँ पे एक दूरी ली थी और उसी दूरी से हमने इनको बराबर 4 भागों में विभाजित किया था। देखिए यहाँ से ए से यहाँ पे दूरी आपको दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, आपकी क्या है, ये दूरियाँ समान हैं। हमने एक ही दूरी से इन चारों को काटा है। अब देखिए हमने इनका नाम दिया था A1 A2 A3 A4। तो यहाँ पे हमने जो दूरियाँ लिखी है, A से A1 दूरी बराबर है किसके, A1 से A2 तक दूरी बराबर है, फिर A2 से A3 तक, फिर देखिए A3 से A4। यहाँ से मतलब दूरियाँ क्या हैं, ये सभी सेम है। यहाँ पे हमने बराबर का रूप यहीं दिया है। ओके, चलिए फिर हमने चौथे में क्या लिखा है, A4 को B से मिलाया। तो हमने क्या किया था, जब हमने यहाँ पे इनको काट दिया था, इसके बाद हमने A4 को B के साथ मिला दिया था। तो वहीं हमने लिखा है A4 को B से मिलाया। फिर हमने क्या किया था, इनको काटने के बाद हमने एक रेखा यहाँ पे इसी के समांतर खींचा था, जो कि P है और जो इसे 1:3 के अनुपात में विभाजित करता। तो यहाँ पे हमने लिखा है A4B के समांतर A1P खींचा। तो ये क्या है, A1P है ना, A1P है, इसी के समांतर है ना, इसी के समांतर है। फिर इसके बाद जो AB को 1:3 के अनुपात में बांटता है, तो यही P है ना, जो यहाँ पे 1 और अनुपात A पूरा क्या है, 3 के अनुपात में इसको बांट रहा है। यहाँ से 3 है क्योंकि 1 खाना 2 खाना 3 खाना, यहाँ पे सिर्फ 1 खाना है। तो हमने यहाँ पे जब एक रेखा खींच दिया तो 1 खाना इधर हो गया, 3 खाना इधर हो गया, तो 1:3 हो गया। ओके, फिर हमने लिखा है छठे में, अतः AP अनुपात PB बराबर 1:3। मतलब AP अनुपात और यहाँ से यहाँ तक क्या है, PB है, तो 1:3 क्या है, 3 है। ओके दोस्तों, तो आई होप पहला प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए यदि आपको नहीं समझ में आया है तो दूसरे प्रश्न में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी हम और क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है,
कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। तो हमको 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचना है। फिर कह रहा है कि रूलर और प्रकार की सहायता से 3 बराबर भाग में बांटिए। अब यहाँ पे बोल दिया है 3 बराबर भागों में बांटना है, मतलब 3 भागों में हमको क्या कहना है, यहाँ पे बांटना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचेंगे। चलिए यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लंबाई का हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो आपको ऐसे ही खींचना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे 7 सेंटीमीटर लेना है। तो चलिए ले लेते हैं। तो यहाँ से 7 तक ना, ये 7 है ना, तो हमने यहाँ 7 तक ले लिया है। चलिए देखिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे हमारा क्या है, ए है और बी है। ए हमने जो रेखाखंड खींचा है, ये हमारा क्या है, 7 सेंटीमीटर है। हम ऐसे दिखा देंगे, आपको लिखना पड़ेगा। ओके, लिखेंगे तो और अच्छे से आपको नंबर मिलेगा एग्जाम में। अब देखिए फिर वही बात, हम क्या करेंगे, एक न्यून कोण बनाएंगे। तो आप न्यून कोण जानते हैं, जो 90 डिग्री से कम हो, तो ऐसे आप बना लीजिए कुछ भी। ये भी देखिए न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, लेकिन जब 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो न्यून कोण नहीं कहलाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम न्यून कोण बनाएंगे। चलिए थोड़ा सा इसे झुका के बना लेते हैं ना, अच्छा रहेगा। चलिए हमने यहाँ पे सेट कर लिया है, तो यहाँ पे हम बना रहे हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे एक न्यून कोण बना लिया है, इसको हम दे देते हैं x। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 3 बराबर भागों में बांटना है, मतलब इसको 3 भागों में बांटना है। वैसे तो बांटना इसको है, लेकिन हम यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, चलिए तो जैसे उसमें बोला था कि 1:3 में, तो हमने 3 और 1 को जोड़ दिया था, 4 हो गया था। लेकिन यहाँ पहले से बोल दिया है, अनुपात नहीं दिया है। यहाँ पे कह रहा है कि 3 बराबर भागों में बांटना है। चलिए हम इसको लेते हैं और एक दूरी आप यहाँ पे सेट कर लीजिए। तो देखते हैं कुछ बचेगा, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देंगे। हाँ, 3 भागों में बांटना है, तो हल्का से इसको बड़ा कर देते हैं। अब देख लेते हैं, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, हाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 भाग में बांटना है ना, तो यहाँ पे रखिए ऐसे, इस कोने पे इसको ऐसे क्रॉस कर दीजिए, काट दीजिए। चलिए फिर इसी दूरी से आप इसको आगे पीछे नहीं करेंगे, इसी दूरी से यहाँ पे काटना है। फिर इसी दूरी से यहाँ पे रख के, कोने पे रख के ऐसे यहाँ पे आपको काटना है। तो देखिए 3 भागों में कह रहा था, हमने 3 भागों में यहाँ पे काट दिया है इसको। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे आप नोक कर दीजिएगा, हो गया। चलिए अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, क्योंकि अब तो हम अच्छे से इसको काट चुके हैं, हम पेन चला सकते हैं। चलिए, लेकिन आप जब भी बनाइएगा आप इसी पेंसिल से बनाइएगा, इससे मत बनाइएगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, आपको मिटाने में दिक्कत होगी, मिटेगा नहीं। फिर आपको क्या करना है, इनको नाम देना है। तो दे देते हैं A1, A2 और A3। अब नाम देने के बाद देखिए उसी प्रकार से रचना होगी। पहले हमने इसको किया, फिर यहाँ से AB से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड AX खींच लिया है। फिर देखिए हमने क्या किया, इनको नाम दे दिया A1, A2, A3, जहाँ पे हमने क्रॉस किया था। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा A3 है ना, इसको हम मिलाएंगे इस B के साथ में। तो मिला दीजिए। चलिए हम यहाँ पे इसको B के साथ मिला देते हैं। चलिए अब देखिए 3 बराबर भागों में बोला है ना, तो देखिए 3 बराबर भागों में, तो यही तो है 3 बराबर भाग। देखिए ऐसे इनको इनके साथ मिला दीजिए, यहाँ पे इसके साथ, फिर इसको इसके साथ मिल जा, इसको इसके साथ। ओके, देखिए अब यहाँ पे मिला दिया ना, थोड़ा सा इसे कट करिए यार, पूरा का पूरा मिल जा रहा है, हल्का सा इसे ताकि जना देख, हाँ यहाँ पे कटा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम इनको नाम दे देंगे, इसको दे दीजिए P, इसको Q दे दीजिए। ओके, ये हमारा P हो गया, ये हमारा Q हो गया। A और B तो हैं पहले से ही, तो यहाँ पे देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। यदि आप इस दूरी को नापेंगे तो आपको समान दूरी मिलेगी। अगर यहाँ पे आपका जो खींचे हैं रेखा थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा तो आप चेक कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम चेक करते हैं, देखिए कितना है, यहाँ पे देखिए मिल रहा है ना, यहाँ पे, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों पूरा कितना था, पूरा 7 था ना।
अब पूरा 7 था तो हमने 3 भागों में विभाजित किया है, तो 7/3 कर दीजिए। तो 3 दूनी 6, इसमें कितना 1 बचा तो 10 हो गया। तो यहाँ पे 2.3 के रूप में कुछ ऐसे यहाँ पे कट कट के आएगा, मतलब तीनों समान होंगे। जो यहाँ पे दूरी दूरी होगी ये तीनों क्या होंगे, समान होंगे। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, अच्छे से रचना करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं। नहीं तो दोस्तों यदि हम यहाँ पे लिखेंगे और आपको बताते हुए चलेंगे तो हमारी जो राइटिंग अच्छे से नहीं बनेगी। हम अच्छे से पूरा लिख लेते हैं, इसके बाद एक एक करके आपको समझाते हैं। जैसे हमसे यहाँ पे हमने किया है वैसे वैसे यहाँ पे लिखेंगे। ओके, चलिए दोस्तों यहाँ पे रचना करते हैं। तो रचना देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया था, सर्वप्रथम एक रेखाखंड AB बराबर 7 सेंटीमीटर खींचा। तो हमने यहाँ पे एक रेखाखंड क्या खींचा था, 7 सेंटीमीटर का खींचा था। हमने नाप के खींचा था, यहाँ पे हमने वहीं लिखा है कि सर्वप्रथम एक रेखाखंड AB बराबर 7 सेंटीमीटर खींचा। फिर देखिए इसके बाद हमने क्या किया था, हमने यहाँ से A से एक रेखा खींचा था जो कि AX है, हमने न्यून कोण बनाते हुए। तो यहाँ देखिए लिखेंगे बिंदु A से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा, एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा AX खींचा। तो A और X, तो AX खींचा, यही हमने लिखा है। फिर इसको हमने क्या किया था, यहाँ पे नाम लिखा था इनका। तो यहाँ पे लिखेंगे AX पर क्रमशः A1 फिर A2 और A3 इस प्रकार खींचा कि A1 बराबर है A1 A2 फिर बराबर है A2 A3, मतलब ये जो दूरियां हमारी क्या हैं, समान है, तभी हमने यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाया है। ओके, चलिए इसके बाद हमने क्या किया था, A3 को B से मिला दिया था। तो A3 को B से मिलाया, एक एक स्टेप आपको लिखना है, जैसे जैसे यहाँ पे आप करेंगे सभी में एक ही प्रकार से लिखना है। ओके, चलिए अब देखिए पांचवा, A3 के समांतर A2P और A1Q खींचा। अतः AQ बराबर QP बराबर PB। तो AQ बराबर किसके है, QP बराबर किसके है, PB, मतलब A क्या है, आपस में समान है। ओके, यदि आप प्रकार से की सहायता से नापेंगे आपका यहाँ पे जो हमने निकाला है 2.3 समथिंग में ऐसे आपका आएगा। ओके दोस्तों, आप नाप के देख लीजिएगा और अच्छे से इसको बनाइएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम प्रश्न नंबर 3 सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचिए। तो 5 सेंटीमीटर का हमको यहाँ पे रेखाखंड खींचना है। रूलर और प्रकार की सहायता से इसे 1:2:3 के अनुपात में 3 भागों में बांटिए। ओके, अब देखिए 3 भागों में बांटने का मतलब क्या है, 1:2:3 के रूप, मतलब 1 और 2 और 3 में बांटना है। चलिए देखिए यहाँ पे हम इनको बांटते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड AB खींचेंगे। तो 5 सेंटीमीटर का, तो चलिए खींच लेते हैं यहाँ पे। तो 5 सेंटीमीटर, चलिए खींचिए। तो हमने 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे एक खींच लिया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम एक बनाएंगे न्यून कोण। ये हमारा AB है जो कि क्या है 5 सेंटीमीटर का है। अब हम बनाएंगे एक न्यून कोण। तो चलिए न्यून कोण बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे न्यून कोण बना लिया है। अब हमको क्या कहना है, इसको यक्स लिखना है। अब देखना है कितने भाग में बंटने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3, तो इनको जोड़ लेते हैं। तो 1 + 2 + 3, तो कितना आ गया, 1 और 2 3 3 कितना 6, मतलब ये 6 खंड में कटने वाले हैं। ये जो रेखा हमने खींची है, चलिए इनको 6 खंड में हम काट देते हैं। तो आपको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा कि हम कितने में काटें इनको। तो देख लेते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4, नहीं थोड़ा सा छोटा लेना पड़ेगा, नहीं तो पूरा पूरा नहीं आ पाएगा। आपको ऐसे चेक करना। ओके, अरे बन जा, चल देखा, इधर देखो, 1 हो गया, 2 3 4 5 और 6 हो गया। चलिए यहाँ पे हम काटते हैं, यहाँ से रख के काटिए। 1 2
3, अभी हम इसको थोड़ा सा कर देंगे, 4, 5 और कितना हो गया, 6 हो गया। चलिए देखिए, तो हम इसको थोड़ा सा पेन से कर देते हैं, आपको जनाई दे कैमरे में। चलिए, काट दिया हमने। अब देखिए कहना क्या है, आपको इनको 3 भागों में बांटना है। तो भागों में बांटिए 3। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम इनका नाम दे देते हैं, भूल गए। ए क्या है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है। तो A6 को सबसे पहले आप क्या करिए, B से लास्ट वाले को हमेशा आपको B से मिला देना है। तो इसको हमने मिला दिया B के साथ। चलिए अब देखिए कितने में, 1:2:3 में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 1 अनुपात हो गया ना। यहाँ से यहाँ तक देखिए दोस्तों, आप चाहे यहाँ पे रेखा खींच लीजिए या फिर मत खींचिए। यदि आप खींचेंगे तो आपको समझने में आएगा कि हाँ यहाँ पे कितना बन रहा है। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं, आपको दिखा रहे हैं कैसे करना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 1 अनुपात हो गया ना। तो यहाँ पे आपको ऐसे एक रेखा खींच देनी है। चलिए यहाँ से यहाँ तक 1 अनुपात हो गया, तो इसको हम दे देते हैं क्या, चलिए इसको दे दीजिए Q। अब देखिए इसके बाद 2 खींचना है, तो 1 खाना 2 खाना, यही खाना आप देख लीजिए, 1 खाना 2 खाना, मतलब अब यहाँ पे आएगा, यहाँ पे रेखा आएगी। तो इसको हम ऐसे खींच देंगे। फिर देखिए अब 3 चाहिए, तो 1 खाना 2 खाना 3 खाना, तो हो गया ना। ये 1 खाना है, ये पूरा क्या है 2 खाना है, ये पूरा क्या है 3 खाना। ऐसे भी अच्छा लग रहा है। या फिर आप पाई पार के यहाँ पे रेखा खींच के अच्छे से आप गिन सकते हैं। ओके, तो देखिए ऐसे करेंगे तो अच्छा हो लेगा। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे इसको P मान लिया है, इसको हमने P मान लिया है, इसको हमने क्या Q मान लिया है। चलिए देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। हमने इसको कैसे कैसे ड्रॉ किया है। चलिए हम सबसे पहले रचना को लिख लेते हैं, तब समझाएंगे आपको। चलिए दोस्तों, रचना देखिए, तो यहाँ पे हमने रचना की है। सर्वप्रथम हमने क्या किया था, एक रेखाखंड 5 सेंटीमीटर का खींचा था AB। तो सर्वप्रथम रेखाखंड AB बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा। ओके, चलिए देखिए फिर इसके बाद क्या किया था, A से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा AX खींचा था। तो A से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा AX खींचा, हमने लिख दिया। फिर हमने क्या किया था, इनको बराबर भागों में काटा था, एक दूरी लेके उसी दूरी से हमने यहाँ पे 6 भागों में इनको काटा था। तो यहाँ पे हमने क्या क्या नाम दिया था, A1 A2 A3 A4 A5 A6। तो यहाँ पे मैंने लिखा है AX पर क्रमशः A1 A2 A3 A4 A5 A6 इस प्रकार अंकित किया कि A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4 बराबर A4 A5 बराबर A5 A6। मतलब बराबर का मतलब ये दर्शाता है कि यहाँ से यहाँ तक दूरी, यहाँ से यहाँ तक दूरी और यहाँ से यहाँ तक दूरी, मतलब सब क्या है, आपस में बराबर है। ओके, कोई भी थोड़ा ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके बाद हमने क्या किया था, लास्ट वाले A6 को B से मिला दिया था। तो यहाँ पर हमने लिखा है A6 को B से मिलाया। फिर हमने क्या किया था, यहाँ पे A6B के समांतर, तो इसी के समांतर हमने एक A3P और A1Q खींचा था। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। फिर देखिए ये क्या थे, 1 अनुपात में था, यहाँ से यहाँ तक 2 अनुपात में था, यहाँ से यहाँ तक क्या था 3 अनुपात में था। हमने पहले वाले में आपको समझाया था रेखा खींच के, तो आपको अच्छे से वो वाला समझ में आ गया होगा। उसी टाइप का ये भी है, सेम है। तो यहाँ पे हमने इस रेखा को नहीं खींचा है, आप चाहे तो खींच सकते हैं। हम यहाँ पे आपको ऐसे ही समझा दे रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 1 खाना हो गया, यहाँ से यहाँ तक दूसरा खाना हो गया, यहाँ से यहाँ तक तीसरा खाना हो गया, मतलब यहाँ पे 3 अनुपात हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक 1 खाना हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ पे 2 अनुपात हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक 1 खाना है तो 1 अनुपात है। ऐसे आप समझ लेंगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हमने अंत में लिखा है, अतः AQ अनुपात QP अनुपात PB क्या है, 1:2:3 के अनुपात में है। ओके दोस्तों, चलिए अब चौथा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि लंबाई 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। तो एक रेखाखंड हमको 7 सेंटीमीटर के यहाँ पे खींचना है। इस पर स्थित
एक बिंदु P ज्ञात कीजिए। मतलब जो आप रेखाखंड यहाँ पे खींचेंगे उस पे एक बिंदु P ज्ञात कीजिए जो इस रेखाखंड को 3:5 के अनुपात में विभाजित करे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमको जो बोला है कि 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। तो दोस्तों हम यहाँ पे 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेते हैं। तो इधर थोड़ा सा जगह छोड़े रहेंगे ना तो आपको रचना करने के लिए। चलिए यहाँ पे खींच लेते हैं 7 सेंटीमीटर का। तो भाई बन जा, तो बन गया, हो गया। चलिए ये 7 सेंटीमीटर का हमने नाप के यहाँ पे खींच लिया है। अब यहाँ से देखिए इसको हम ए और बी दे देते हैं और यहाँ पे हम बता देते हैं कि हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड है। ओके, चलिए अब यहाँ से देखिए एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा खींच लीजिए। तो चलिए हमने एक रेखा खींच ली है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको x कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 3:5, तो इसका मतलब क्या है, 3 और 5 को जोड़ दीजिए, कितना आ गया 8, मतलब ये 8 भाग में कटने वाला है। चलिए इसको हम काट देते हैं। तो देख लेते हैं 8 भाग में कटेगा, 1 भाग, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। वैसे तो कट जाएगा लेकिन हल्का सा हम इसको छोटा कर देते हैं। ओके, चलिए देखिए दोस्तों हम इसलिए इसको ऐसे नापते हैं ताकि छोटा ना पड़े, मतलब अभी लास्ट में छोटा पड़ जाएगा तो ये मतलब ज़्यादा ले लेंगे इसको ना, तो इसलिए। तो चलिए यहाँ से काट देते हैं। तो एक कट गया, हम ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे निशान लगा देते हैं, इसके बाद आपको दिखा देंगे पेन से। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, भाई चल जाए यार, 7 हो गया और 8 हो गया। ओके, चलिए इसको हम थोड़ा सा पेन से दिखा देते हैं, आपको अच्छे से कैमरे में दिखेगा भी। ओके, चलिए यहाँ हमने काट दिया है 8 भागों में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 भाग हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनको प्रदर्शित कर देंगे। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 और A8 से। चलिए अब लास्ट वालों क्या करना है, यहाँ पे B के साथ मिला देना है। देखिए दोस्तों यदि आप एक रचना याद कर लेते हैं, मान लीजिए आप रट लीजिए एक रचना, उसी रचना के आधार पर आप सभी का रचना कर सकते हैं। ओके, ये आपको याद रखना चाहिए कि यदि आप एक रचना याद कर लेते हैं, जैसे आप याद करते हैं, जैसे थ्योरी याद करते हैं, वैसे यदि आप यहाँ पे एक रचना याद कर लेंगे तो उसी के बेस पे इनको बना सकते हैं आसानी से, आपको परीक्षा में भूलेगा भी नहीं। चलिए अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3:5 के अनुपात में विभाजित करे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले 3 अनुपात है ना, तो हम देख लेते हैं। एक खाना हो गया, यहाँ से दूसरा पेन ले लेते हैं, आपको दिखाई देगा है ना। 1 हो गया खाना, 2 खाना हो गया और 3 खाना हो गया। तो मतलब यहाँ से क्या हो गया, 3 अनुपात हो गया। तो हम यहाँ पे रेखा खींच देते हैं, हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको एक बात बताएं, अब आपको रेखा नहीं खींचनी है, कैसे, कह रहा है कि 5 अनुपात ना, तो यहाँ से यहाँ तक 1 अनुपात, 2, 3, 4, 5, मतलब 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, मतलब ये पूरा क्या है 5 है, ये पूरा क्या है 3 है, तो 5 3 8 ऐसे हो गया। तो यहाँ क्या है 3 है, ये वाला 3 है, आपको दिखा देते हैं इससे, ये वाला क्या है 3 है और यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा 5 है। तो 3:5 ऐसे प्रदर्शित हो गया। अब आपको कहना क्या है, रचना करनी है, बस हम रचना कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं, आपको फिर बताएंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख लीजिए P, क्योंकि वो बोला था ना, हम भूल गए, वो बोला था कि
पी बिंदु ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए, तो हम यहाँ पे पी एक बिंदु ज्ञात कर लिए हैं जो उसे 3:5 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ओके, चलिए अब रचना करिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे रचना करिए। तो रचना क्या थी, सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने ए बी रेखाखंड 7 सेंटीमीटर का खींचा था ना सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए, सर्वप्रथम एक रेखाखंड ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर खींचा। फिर इसके बाद क्या किया था, ए से एक न्यून कोण बनाते हुए रेखा ए एक्स खींचा था। तो बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा ए एक्स खींचा। फिर इसके बाद हमने क्या किया था, ए एक्स को 8 भागों में काटा था ना, जो कि A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 हैं। और यहाँ से दूरियाँ क्या थी, समान थी। तो हमने देखिए सब चारों केसेस में हमने यही किया है, जो हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हमने यही सब किया है। यहाँ पे देखिए ए एक्स पर A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 इस प्रकार अंकित किया कि A1 बराबर, यहाँ तक आप पढ़ लेंगे। ओके, क्योंकि देखिए हमने बार बार इसे पढ़ा है। आप एक बार याद कर लेंगे, एक ही रचना आप याद कर लेंगे तो आप सभी का रचना कर सकते हैं। ओके, आप यही करिएगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वैसे तो आपको आ जाना चाहिए, हमने ऐसे बताया है कि जैसे जैसे आप कर रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे लिख दीजिए। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि जैसे हमने सेम टू सेम यहाँ पे लिखा है आप वहीं लिखिए, आप अपनी भाषा में यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, ये कोई ये नहीं है कि आप थोड़ा सा यहाँ पे गलत कर देंगे आपकी रचना गलत हो जाएगी, नहीं, आपको अपनी भाषा में यहाँ पे लिखना है। ओके, चलिए देखिए, सॉरी, यहाँ पे देखिए हमने क्या किया था, A8 को B के साथ मिलाया था। तो हमने यहाँ पे लिखा है A8 को B से मिलाया। फिर इसके बाद इसके समांतर एक रेखा हमने A3P खींचा था। तो A8B के समांतर एक रेखा A3P खींचा, जो AB को 3:5 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए जब इसको हमने खींच दिया, इधर 3 हो गया, इधर 5 हो गया, तो यही P है जो AB को क्या कर रहा है, 3:5 के अनुपात में डिवाइड कर रहा है, मतलब विभाजित कर रहा है। अतः AP अनुपात PB, AP अनुपात PB क्या है, 3:5 के अनुपात में है। ओके दोस्तों, तो आई होप फ्रेंड मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी जारी रखिए। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।